मारा, इनके नाक तोड़ दिया और एक आँख पूरी इनकी घुसेड़ दिया, कोई चीज धारदार दिया, एक आँख पूरी। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहिए? ये लोग जौनपुर सुजानगंज थाना अंतर्गत लोहिंदा गांव से आए हुए हैं। ये दलित मुस्लिम पसमानदा मुसलमान हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और इनके घर के सामने एक बोलेरो गाड़ी इनकी खड़ी थी। कुछ वहाँ के दबंग किस्म के लोग आए और शराब पीने लगे गाड़ी पर रख करके, और इन्होंने वो अपनी गाड़ी वहाँ से हटा ली। इस पर नाराज़ हो गए और उनके घर में आ करके मारपीट किया, घर के अंदर घुस के तोड़फोड़ किया और उसमें कमाल हुसैन साहब को इतना मारा कि उनकी मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई। उनको बचाने के लिए उनकी भाभी गई, उन पर लेट गई तो इनको भी मारा, इनकी पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाला और ये उन्होंने अपने असलहे के बट से मारा। इनकी एक आँख में कोई धारदार हथियार घुसेड़ दिया, इनकी आँख फूट गई और इनके नाक को तोड़ दिया और बुरी तरह से गले में तमाम ये मारपीट किया, राड से देखिए सब अभी निशान, इतने दिन बाद ये निशान पड़े हुए हैं। तो इतनी बुरी तरह से ये वारदात इन दबंग लोगों ने किया, जिसमें 4 लोग थे। मिस्टर सनी सिंह थे, तूफानी सिंह थे और रजनीश सिंह और सुजीत सिंह, और जिसमें से तूफानी सिंह और सुजीत सिंह प्रतापगढ़ के 25,000 की इनामी बदमाश भी हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि दिन दहाड़े इन दलित और पसमानदा मुसलमानों को इन लोगों ने कितना कमज़ोर समझ लिया कि जब चाहो इनको मार लो, पीट दो, इनके साथ इनको न्याय मिलने वाला नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसी सोच के तहत वारदात हुआ और ये लोग आज मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। मुख्यमंत्री जी इत्तेफाक से नहीं मिल पाए। उनके तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने सुना और न्याय के लिए आश्वासन दिया और ब्रजेश पाठक जी जो सीएम है उनसे भी मिले, उन्होंने न्याय का आश्वासन दिया। जैसा कि आप बता रहे हैं मारपीट में क्या पुरानी कोई रंजिश तो नहीं है? कभी कोई रंजिश पुरानी नहीं थी। वो शेरपुष्ट माफिया किस्म के लोग थे, उनसे कोई भी ऐसे नहीं जुड़ता था। वो लोग अपना दारू लेकर के आगे तबाक से पीने का कभी से कोई कहा सुनी नहीं, और ना कोई उनसे कोई सरोकार किसी तरह रहा, कोई बिजनेस का या कोई काम को लेकर कभी कुछ बात नहीं रही। वहाँ प्रशासन का क्या रवैया, इनके तरफ कार्रवाई? प्रशासन की ढीली रवैया के चलते इनको, जैसे अब तक 7 मार्च की घटना आज 22 तारीख हो गई, अब तक पुलिस को कम से कम नहीं तो गैंगस्टर और रास्ता वगैरह लगा देनी चाहिए। वो बदमाशों को तो उन्होंने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस अभी कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस तरीके से बदमाशों परिवार के लोग, उनके साथी बाराती, इनके परिवार के लोगों को दूसरे धमकियां दिलवा रहे हैं कि ये कब तक बचोगे, हम कभी ना कभी छूट करके आएंगे और पूरे परिवार को सफाया करेंगे, और धमकियां भी मिल रही है। तो इनको एक भी आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें आजकल भी नुकसान पहुँचाएं। और ये शेरे पुष्ट लोग हैं और कहीं धन बल के चलते, शोर सिफारिश के चलते कहीं ऐसा ना हो कि जांच को प्रभावित करे, हमें न्याय न मिले। इनको ऐसी आशंका, इसीलिए मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। यदि मुख्यमंत्री से कोई आश्वासन नहीं मिलता तो आगे क्या? नहीं, अगर आप इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कह दी है, उनके प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर ली है और अपनी मांग भी रख दी है, और वहाँ पर जब भीड़ लगी है तो मृतक की डेड बॉडी उठने से पहले वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने इनको वादा किया था कि हम 1 लोगों को नौकरी देंगे परिवार मृतक के, और सरकारी नौकरी देंगे, और हम उनकी आर्थिक मदद भी करेंगे और उनको जमीन भी पट्टा करेंगे, क्योंकि भूमिहीन लोग हैं, ये लोग मजदूर लोग हैं ये, और सारे आश्वासन दिए। तो मेरी मांग ये है कि जो वहाँ स्थानीय प्रशासन ने इन लोगों से मिट्टी से पहले, जनाजा उठने से पहले जो वादा किया था वो वादा पूरा करें और इनको आर्थिक मदद के रूप में कम से कम 50 लाख रुपए इनके परिवार को, जबकि छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूर हैं। जिक्र है सामने आया है कि ये किसी के साथ जुड़े हुए हैं या किसी मुख्यमंत्री? देखिए, माफिया जो लोग ये वारदात करते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी नेता का उनके ऊपर हाथ होता है, वो माफिया उनके ऊपर होते हैं। तो इन लोगों को जो इतना मनबढ़ है, इतना मन बढ़ा हुआ है, बेफिक्र है, बेखौफ है, तो बेखौफ के अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनको उम्मीद है कि कोई ना कोई आकर मेरा ऊपर है, मुझे बचा लेगा, ऐसी कुछ न कुछ उनके अंदर ये मानसिकता है। और ये सारे लोग मुख्यमंत्री जी के बिरादरी के लोग हैं, इसलिए उनका थोड़ा मन बढ़ा हुआ कि हमारे बिरादरी के मुख्यमंत्री, इसलिए हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं इसी तरह तमाम एक नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एक जो है तहजीब की वो थी, वो कहीं ना कहीं तार हो रही है इस मामले को लेकर के। देखिए, इस देश के अंदर जो भाईचारा इस देश के अंदर हवा में घुली हुई है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाईचारा जो रहते हैं, उसको तो कोई हिला नहीं सकता। इस चूंकि मिट्टी में और इस हवा में घुली हुई है भारत की, उसको तो कोई नहीं हिला सकता। लेकिन ये सांप्रदायिक सोच के लोग कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए आपस में लड़ाने काम करते हैं और सद्भाव बिगाड़ने काम करते हैं, भाईचारा खराब करने काम करते हैं। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है कि इस भारत की जनता
उनकी बातों में कभी आने वाली नहीं। यहाँ भाईचारा हमेशा अमन चैन कायम रखने की कोशिश करेगी। थैंक यू। भी है, वो लोग भी धमकी दे रहे हैं, आसपास लोग धमकी दिलवा रहे हैं कि अब छूट कर आएंगे तो पूरे परिवार खत्म कर देंगे।